वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको सब्जेक्ट कोड 211 यानी कि एसएसटी इंटरनेट मॉडल पेपर यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसका सेट 5 है ना। और आपको मैं एक बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर 80 प्रश्न आ रहे हैं सोशल साइंस में, तो अगर मुझे 40 प्रश्न एकदम सही करने हैं तो आपको पूरा का पूरा 40 प्रश्न पाने के लिए आपको पांचों सेट का रिवीजन करना होगा, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। और आप अगर पांचों सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगा, है ना। सभी विषय का अपलोड है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग फटाफट इस सेशन को लाइक कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मेरे शेर और शेरनियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि वियना कांग्रेस, ठीक है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। तो पहले का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, पहले का सी वाले सही है। 2 नंबर है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो दूसरा का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी होगा, बिस्मार्क ने किया था। 3 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक क्रांति कब हुई थी। तो वैश्विक क्रांति सब कोई जानता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सी हो जाएगा नवंबर 1917 में। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था। तो 4 में हमारा बिल्कुल बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने ये लैंग्वेज बोला था। 5 नंबर है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो 5 में हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, कंबोडिया में। कहाँ है, तो कंबोडिया में। 6 नंबर है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया। तो 6 में हमारा बिल्कुल ही डी होगा, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, फटाफट मिलाएंगे आप लोग भी, रुकना मना है। इतिहास रचना है तो रुकना मना है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो 7 में हमारा बिल्कुल सही जवाब बी होगा, 1907 में। 8 है कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए होगा, 1856 में। 9 नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन शहर उभर कर आया। तो यहाँ करेक्ट आंसर 9 में हमारा बी होगा, अलेक्जेंड्रिया। 10 नंबर है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। तो 10 में हमारा बिल्कुल ए होगा, 1878 में। 11 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो 11 का हमारा डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई वहाँ मुख्य कारण है। सभी लोग मेरे प्यारे शेर और शेरनी पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। तो 12 में हमारा सही जवाब ए होगा, कोसी। ठीक है, 13 नंबर है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। तो 13 में हमारा बिल्कुल सी होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, 14 है किस खनिज को उद्योगों को जननी कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, लोहा। लोहा को उद्योगों को जननी कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, मुंबई हाई। तो 15 में हमारा सी सही होगा, खनिज तेल हेतु। ठीक है, 16 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। तो रबी फसल देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर चना होगा, चना रबी फसल के अंतर्गत आता है। चलिए लाइक शेयर कर दीजिए जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, क्योंकि आप ही का चैनल है और इसे बड़ा बनाना है। 17 है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब सी होगा, चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। 18 कहते हैं नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 18 में हमारा ए हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। 19 है कि कांवर झील बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है। तो 19 में हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, बेगूसराय में। ओके, बेगूसराय जिला में। 20 है कि पर्वतीय छायाकरण के अंतर्गत ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। तो 20 में हमारा करेक्ट आंसर है ना, ढाल जो होता है गहरी, है ना, हल्की आभा से। ठीक है, 21 है भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो 21 में हमारा बिल्कुल हो गया, अप्रत्यक्ष। ठीक है, 22 है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ की विशेषता जो है आपकी शक्तियों का विभाजन, 22 का बी है। 23 है ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं। ग्राम कचहरी के मुखिया को जो है ना सरपंच कहते हैं, 23 का डी हो जाएगा। 24 है
राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? तो राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा। 24 का ए सही है। सभी लोग अंत तक देखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, लाइक करते रहेंगे कि कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ 25 में हमारा बी हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। 26 है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर बी होगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। 27 है हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है? तो 27 में आपका बी होगा एडवर्ड कारपेंटर का। 28 है क्वेश्चन आपका कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो ये तो सबको ही जाता है जब गठबंधन होगा तो ढीली होती है। 28 का बी होगा। 29 है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो 29 में हमारा बिल्कुल बी होगा कृषि क्षेत्र। 30 है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा सी होगा भारत में। 31 है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी होगा गोवा। ठीक है। 32 नंबर है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है विनिमय का, तो यहाँ 32 में हमारा करेक्ट आंसर डी होगा हुंडी, हुंडी हो जाएगा। 33 है कि भारत में आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? तो 33 का हमारा सी हो जाएगा मिश्रित है। 34 है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। 34 में ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो है आपका सी होगा 5। ओके। 36 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है? तो देखिए 36 में आपका बी हो जाएगा, है ना, आवेदन शुल्क कोई नहीं लगता है, डी होगा इनमें से कोई नहीं। 37 है कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी होना चाहिए आयताकार। ओके। 38 है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो सूखे की स्थिति जो है ना आपका सी होगा धीरे धीरे आती है। 39 है सुनामी किस स्थान पर आता है? तो 100 से सुनामी या 100 से समुंदर। 39 का बी हो जाएगा। 40 है मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा ए होगा 40 का ए ठंडा पानी डालना चाहिए। 41 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो यहाँ पे हमारा बी होगा 1923 के बी हेडगेवर, है ना। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो उसको हम लोग कहते हैं रेशम मार्ग। ठीक है। 42 का बी होगा। 43 है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो 43 में हमारा सी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। 44 है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पैमाने पर छोटी जगहों पे, तो यहाँ खिलौना उद्योग। 44 का सी बिल्कुल सही है। 45 नंबर है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 45 में हमारा सही और सटीक आंसर सी होगा लोक जनशक्ति पार्टी। 46 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है? तो 46 में हमारा करेक्ट आंसर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ओके। 47 है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये जो होगा आपका ए 1986 में। ओके। सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए और जो अभी जुड़ रहे हैं। सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका 48 में करेक्ट आंसर बिल्कुल ही बी होगा हॉलमार्क इस्तेमाल किया जाता है। 49 है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नाविक था। 49 में ए है। 50 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है कि वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की? तो वार एंड पीस जो पुस्तक है उसकी रचना टॉलस्टॉय ने की। 50 का बी सही है। और 51 है हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। 51 का ए। 52 क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ कि रंपा विद्रोह कब हुआ? और एक लखनऊ समझौता भी, ये दोनों का दोनों 1916 में। 53 है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी होगा इंग्लैंड में। 54 है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ 54 में हमारा डी होगा महानगर में। ओके। और 55 आपका कहता है पाटलिपुत्र किस समय में मगध की राजधानी बनी? तो 55 में हमारा सही जवाब सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है। 56 नंबर है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया तो अनुबंधित मजदूर को। 56 का ए हो जाएगा। फटाफट मिलाते रहिए। 57 है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ? तो यह हमारा सी होगा अमेरिका में। ओके। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग एक एक लाइक करेंगे
58 है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो 58 में हमारा सही जवाब डी होगा, जर्मनी। जर्मनी में हुआ था। 59 है किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए नहीं। तो 59 में हमारा सी होगा, महात्मा गांधी। ठीक है। 60 है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो 60 में हमारा बिल्कुल ए होगा, कपास की खेती के लिए। और 61 है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो यहाँ 61 में हमारा सी होगा, पंडित नेहरू। ओके। 62 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे रसगुल्लों की, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है? तो राष्ट्रीय पंछी जो है हमारा मयूर है, जिसको मोर भी कहते हैं। और 63 है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका ए होगा, चूना पत्थर। 64 है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो 64 का डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। 65 है दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो इसको आपका बिल्कुल ए होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO भी कहते हैं। ठीक है। 66 कहता है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन सीजी है, जमालपुर हो जाएगा 66 का ए। 67 है कि 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 67 में हमारा सी हो जाएगा, 8 करोड़ से अधिक। 68 है ऊंचावच प्रदर्शन की हैसूर विधि का विकास किसने किया था? तो 68 में हमारा बिल्कुल बी हो जाएगा, लेहमान ने किया था। जिनके भी बी है सही है। 69 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 69 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 10.68%। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 70 में हमारा सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब नहीं है ना। पहले का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो 71 में हमारा डी होगा, प्रमुख। 72 है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ भी हमारा डी होगा, ब्रिटेन में नहीं है। 73 है लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन को क्यों कहते हैं? 73 में हमारा बिल्कुल डी होगा, यह जनमत पर आधारित है इसीलिए। 74 आपका सवाल है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल जब पूछे तो आपका डी होगा, 545, लेकिन चुने जाते हैं 543। ओके। 75 भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है ना, बहुदलीय व्यवस्था है। 75 का सी सही है। 76 नंबर आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये तो बिल्कुल इजी है, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। 77 है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 77 में हमारा सही जवाब ए होगा, 2 भागों में बांटा जा सकता है। 78 बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में जो है कृषि की प्रधानता है। 78 का डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 79 नंबर जो क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो कौन नहीं जानता कि पटना का आय सबसे ज़्यादा है। और 80 है कि यदि हमारा मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं हो तो रक्त प्रवाह है ना अवश्य है, यह कथन किसका है? तो 80 में हमारा डी हो जाएगा, ट्रेस्कॉट को। ठीक है, ट्रेस्कॉट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके 80 प्रश्नों में से कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने एक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करके अपने फ्रेंड और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है और आप ही की बदौलत चलता है। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। मैं कहाँ हूँ तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है, नहीं नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इसी तरह के शानदार धमाकेदार जानदार वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।